तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो डेल से। वो एक जबरदस्त एडवेंचरर है, लेकिन आज उसकी हालत थोड़ी खराब है। वो जंगल में कुछ खतरनाक जानवरों का शिकार करने गया था और काम बहुत मुश्किल था। थक हार कर वो सोच ही रहा था कि उसने एक काम लेकर गलती कर दी। तभी की नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ी, जंगल के बीचों बीच एक अकेली मासूम बच्ची। और जानते हो क्या, वो माजिन दानव जाति की थी कि एक सींग का टुकड़ा टूटा हुआ था, जो इस बात का निशान था कि उसे उसकी जाति से निकाल दिया गया है। वो बहुत भूखी और डरी हुई लग रही थी। डेल ने उसे खाने के लिए कुछ दिया और वो बच्ची ऐसे खाने लगी जैसे बरसों से भूखी हो। डेल को पता था कि ऐसे बच्चों को अकेला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है। वो बच्ची उसे एक जगह ले गई जहाँ एक आदमी की लाश पड़ी थी। शायद वो उसके पिता थे। बच्ची ने इशारों में बताया कि उसके पिता ने उसे वहां से चले जाने को कहा था, क्योंकि वहां जंगली जानवर आ सकते थे। और वो बेचारी अपने पिता की बात मानकर उस अंधेरे जंगल में अकेली भटक रही थी। ये देखकर डेल का दिल पिघल गया। वो उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। उसने उस बच्ची के पिता को वहीं दफनाया और उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसने उसे गोद में उठाया और अपने शहर क्रोइज की तरफ चल पड़ा। शहर पहुंचकर वो सीधा अपने ठिकाने पर गया, एक पब जिसका नाम था डांसिंग ओसेलोट। पब की मालकिन रीटा एक बहुत ही बिंदास और प्यारी औरत थी। डेल को उस बच्ची के साथ देखकर वो हैरान रह गई। उसे लगा कि ये डेल की कोई छुपी हुई बेटी है। डेल ने उसे सारी कहानी बताई। डेल ने उसे उस बच्ची को नहलाया और रीटा ने उसे अपने बचपन के कपड़े दिए। और जब वो बच्ची साफ सुथरे कपड़ों में सामने आई तो वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। डेल ने उसका नाम पूछने की कोशिश की और टूटी फूटी माजिन भाषा में उसने अपना नाम बताया, लैटिना। और बस उसी पल से वो डेल की लैटिना बन गई। अब सवाल ये था कि लैटिना का क्या किया जाए। डेल ने अपने दोस्तों की मदद से उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। कोई उसे ढूंढ नहीं रहा था। डेल के दोस्त उसे अनाथालय में छोड़ने की सलाह दे रहे थे, लेकिन डेल जानता था कि वहां एक माजिन बच्ची का रहना आसान नहीं होगा। वो बहुत उलझन में था। डेल ने लैटिना के लिए नए कपड़े, जूते और ढेर सारा सामान खरीदा, लेकिन उसके मन में अभी भी एक ही सवाल था, क्या मैं जो सिर्फ लड़ना जानता हूँ एक बच्ची को पाल सकता हूँ? क्या मैं उसे एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ? वो इसी सोच में डूबा था कि तभी लैटिना धीरे से आई और उसका हाथ पकड़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में एक भरोसा था। और बस ये एक पल ने सब कुछ बदल दिया। डेल ने फैसला कर लिया। उसने कहा, मैं इसका ध्यान रखूंगा, मैं लैटिना का गार्जियन बनूंगा। और इस तरह तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो डेल से। उसे काम पर जाना है, लेकिन उसकी जान तो लैटिना में अटकी पड़ी है। वो उसे अकेला छोड़ने की सोचकर ही घबरा जाता है। वो कहता है, मैं काम छोड़ दूंगा, लेकिन लैटिना को अकेला नहीं छोड़ूंगा। रीटा उसे डांटती है, पागल हो गए हो क्या, काम पर जाओ। विदाई का पल बहुत ही इमोशनल था। लैटिना उसे जाते हुए देख रही थी और डेल का दिल बैठा जा रहा था। डेल के जाने के बाद लैटिना उदास थी, लेकिन वो बहुत समझदार थी। पब में भीड़ थी और उसने देखा केनेथ अकेले काम कर रहा है, तो वो क्या करती, वो उसकी मदद करने लगती है। वो ग्राहकों को देखती, छोटे मोटे काम करती और अपनी प्यारी सी मुस्कान से सबका दिल जीत लेती। देखते ही देखते वो पब की स्टार अट्रैक्शन बन गई। जब डेल काम से लौटा तो उसने देखा कि लैटिना उसकी वापसी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने डेल को देखा, वो दौड़ कर आई और बोली, वेलकम बैक। डेल का दिल खुशी से भर गया। जब उसे पता चला कि लैटिना ने उसकी गैर मौजूदगी में कितनी समझदारी से काम किया, तो वो और भी हैरान रह गया। उसने फैसला किया कि लैटिना ने जो मैश पोटैटो बनाने में मदद की थी, सारा का सारा वही खाएगा। एक दिन पब में आलू खत्म हो गए। केनेथ को बाजार जाना था। लैटिना ने जब सुना आलू के बिना उसका पसंदीदा मैश पोटैटो नहीं बनेगा, तो वो उदास हो गई। केनेथ से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? डेल तो पहले थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर मान गया। और इस तरह लैटिना और केनेथ बाजार के लिए निकल गए। बाजार बहुत बड़ा और भीड़ भाड़ वाला था, और जैसा कि अक्सर होता है, केनेथ का ध्यान भटका और लैटिना भीड़ में कहीं खो गई। केनेथ घबरा गया। उसने और रीटा ने मिलकर उसे ढूंढना शुरू किया। खबर पब में भी फैल गई। पब के सारे ग्राहक जो लैटिना को बहुत प्यार करते थे, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने ऐलान कर दिया, जो भी हमारी प्यारी बच्ची को ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। दूसरी तरफ लैटिना के लिए और डरी हुई थी। तभी उसकी मुलाकात कुछ बच्चों से हुई, एक शरारती लड़का रूडी और एक बहादुर लड़की क्लोए। पहले तो वो लैटिना को अजनबी समझकर थोड़ा परेशान करते हैं, लेकिन जब क्लोए देखती है लैटिना रो रही है तो उसका दिल पिघल जाता है। वो उसकी दोस्त बन जाती है। बातचीत में उन्हें पता चलता है कि लैटिना बोल नहीं सकती। जब रूडी गलती से उसे धक्का दे देता है और उसे चोट लग जाती है, तो लैटिना अपने जादू से अपना घाव ठीक कर लेती है। सारे बच्चे हैरान रह जाते हैं। तो
तुम जादूगर। अब वो सब दोस्त बन गए थे। उन्हें पता चला कि लेटिना खो गई है और उसे ट्रेनिको नाम की दुकान पर जाना है। वो सब मिलकर उसे पब तक छोड़ने का फैसला करते हैं। रास्ते में पब के ग्राहक उन्हें मिल जाते हैं और लेटिना को सुरक्षित देखकर सबकी जान में जान आती है। जब डेल वापस आता है तो लेटिना को ना पाकर घबरा जाता है और फिर लेटिना उसके सामने आती है। वो डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि डेल उसे डांटेगा, लेकिन उसे डेल डांटता नहीं बल्कि गले लगा लेता है। लेटिना रोते हुए कहती है, मुझे अकेला नहीं रहना, मुझे आपके साथ रहना है। डेल वादा करता है, हम हमेशा साथ रहेंगे। रात में डेल लेटिना को एक किताब से कहानी सुना रहा है। कहानी थी एक इंद्रधनुष की। जब तुम पैदा हुई थी तब आसमान में एक बड़ा सा इंद्रधनुष था। मतलब है कि तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी और तुम्हें खुश रहने का पूरा हक है। ये सुनते सुनते लेटिना को अपने पिता की कही बातें याद आ गई कि पिता ने भी उससे यही कहा था, तुम हमेशा सुरक्षित रहोगी, खुश रहना। और इसी खूबसूरत एहसास के साथ वो डेल की बाहों में सो गई। तो सुनो, हमारे हीरो डेल को फिर से काम पर जाना है और इस बार तो उसे राजधानी तक जाना है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा। वो कहता है, मैं अपनी प्यारी लेटिना को छोड़कर उन बूढ़े और खड़ूस लोगों के साथ क्या करूंगा, मेरा दिल ही नहीं लगता। रीटा उसे समझाती है, अरे बाबा, काम तो काम है, जाओ और लेटिना के लिए कोई अच्छा सा तोहफा लेकर आना। तोहफा? डेल की आंखों में चमक आ जाती है। हाँ, मैं जरूर लाऊंगा, अब मैं काम कर सकता हूँ। बस एक छोटी सी बात ने उसका सारा मूड बदल दिया। डेल सफर पर निकलता है, लेकिन उसका दिल और दिमाग दोनों लेटिना में ही अटके हुए हैं। वो बस यही सोच रहा है, लेटिना को तोहफे में क्या दूं? उसे कैंडी पसंद आएगी क्या? जब वो उसे खाएगी तो कितनी प्यारी लगेगी। वो पूरी तरह से एक पापा बन चुका है। राजधानी पहुंचकर उसे अपने पुराने दोस्त ग्रिगोर से एक बहुत ही खतरनाक मिशन के बारे में पता चलता है। उन्हें 7वें राक्षस राजा के एक साथी को खत्म करना है। ये एक सीक्रेट मिशन है जिसे कुछ ही लोगों को मिलकर अंजाम देना है, लेकिन डेल को किसी चीज की परवाह नहीं। वो बस जल्दी से काम खत्म करके लेटिना के पास लौट जाना चाहता है। दूसरी तरफ टॉयज में लेटिना डेल को बहुत याद कर रही थी। वो बहुत उदास थी। तब केनेथ ने उसे एक आइडिया दिया। उसने कहा, डेल हमेशा कहता है कि तुम उसके लिए खास हो, वो हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। और फिर उसने लेटिना को खाना बनाना सिखाना शुरू किया ताकि वो डेल के लौटने पर उसे सरप्राइज दे सके। लेटिना ने शेपर्ड स्पाई बनाना सीखा। शुरू में तो वो थोड़ी कच्ची थी, लेकिन उसने इतनी मेहनत की कि जल्द ही वो बहुत अच्छा बनाने लगी। और जानते हो क्या, पब के ग्राहकों को उसकी बनाई हुई पाई इतनी पसंद आई कि वो घंटों इंतजार करने को तैयार थे। एक दिन केनेथ से बात करते हुए लेटिना ने अपने दिल का एक बहुत बड़ा राज खोला। उसने बताया कि उसे एक भविष्यवाणी की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा था। उसे लगता था कि वो एक बुरा बच्चा है, लेकिन जब वो डेल से मिली तो डेल ने उसे अच्छा बच्चा कहा। डेल पहला इंसान था उसके परिवार के अलावा जिसने उस पर भरोसा किया, इसलिए डेल उसके लिए सबसे खास है। एक दिन लेटिना की दोस्त क्लोई उससे मिलने आई। उसने लेटिना को बताया कि वो सब अब स्कूल जाने वाले हैं। उसने पूछा, क्या लेटिना भी स्कूल जाएगी? और यहीं पर एक और मजेदार बात पता चली। लेटिना जो दिखती तो 5 साल की है, असल में 7 साल की है और जल्द ही 8 की होने वाली है। अब तो ये तय था कि डेल के लौटते ही लेटिना का स्कूल में एडमिशन करवाना ही पड़ेगा। उधर जंगल में डेल और ग्रिगोर का सामना उस राक्षस से हो जाता है। वो एक बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक राक्षस था। उनके बीच एक जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन हमारा हीरो तो हीरो है, उसने उसे हरा दिया। काम खत्म होते ही डेल के मन में बस एक ही बात थी, मुझे घर जाना है, मेरी लेटिना मेरा इंतजार कर रही है। और फिर डेल लौट आता है। जैसे ही लेटिना उसे देखती है वो दौड़कर उसे गले लग जाती है। वेलकम बैक। डेल उसे बताता है कि उसने उसे कितना याद किया। लेटिना भी कहती है वो बहुत खुश है कि डेल सुरक्षित लौट आया। डेल को पता चलता है कि गैर मौजूदगी में लेटिना उसके कमरे में ही सोती थी, क्योंकि वहां से डेल की खुशबू आती थी और वो सुरक्षित महसूस करती थी। ये सुनकर डेल का दिल पिघल जाता है। और फिर आता है सबसे बड़ा सरप्राइज। लेटिना डेल के लिए अपनी बनाई हुई शेपर्ड स्पाई लेकर आती है। ये मैंने आपके लिए बनाई है। डेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बेटी ने मेरे लिए अपने हाथों से। वो इतना इमोशनल हो जाता है कि उसे खाने की हिम्मत ही नहीं होती। उसे लगता है कि ये इतना कीमती कि वो इसे खा ही नहीं सका।